हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विष्णु कोचिंग सेंटर। प्यारे दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 10 गणित निर्देशांक ज्यामिति प्रश्नावली 7.3 के प्रश्नों को हल करेंगे। प्यारे दोस्तों, शुरू से अंत तक हमारे चैनल पर बने रहें। तो चलें शुरू करते हैं अध्याय 7.3। तो 7.3 का पहला जो क्वेश्चन है, देखिए क्या कहा जा रहा है। पहले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्ष हैं। पहले का पहला है 2,3 -1,0 और 2,-4। प्यारे दोस्तों, इसको समझने का प्रयास करें। प्रश्न में कहा जा रहा है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्ष हैं। अब आपको शुरू से मैं आपको बताया हूं, शुरू वाले वीडियो में आपको बताया गया है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। अच्छे से आपको बताया गया है, याद भी नहीं करना पड़ेगा अगर वो वीडियो आप लोग देख लेंगे तो। फिलहाल यहां समझने का प्रयास करें कि जब भी आपसे कहा जाए कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें, किसका क्षेत्रफल ज्ञात करें? त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। और याद आपको होना चाहिए कि त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए वहां 3 बिंदु का होना नितांत आवश्यक है। तो यहां इस प्रश्न में देखो 3 बिंदु, 1, 2 और 3। तो यहां आप लिखो हल, और ध्यान दें, इसको ए मान लो, क्या दिया है 2,3, इसको बी मान लो -1,0 और इसको सी मान लो 2,-4। कोई दिक्कत? अब यहां मान लो x1 y1 x2 y2 x3 y3। कितना आसान है कि नहीं? मानना क्या है? x1 y1 x2 y2 x3 और y3। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र आपको याद होना चाहिए। क्या होता है? 1/2 बड़ा ब्रैकेट बनाइए। देखिए याद करने का तरीका यहां फिर से एक बार समझने का प्रयास करो। लिखिएगा x1, ठीक है, और ब्रैकेट में y2 -y3, ठीक है। अब x1 के बाद क्या हो जाएगा? x2, और y3 के बाद क्या हो जाएगा? यानी y3 -y1, फिर x3 और y1 -y2। ठीक है दोस्तों, यह त्रिभुज के क्षेत्रफल का क्या होता है? सूत्र होता है। ध्यान दें ताकि आपको रटना न पड़े सूत्र को। 1/2 लिखिएगा, बड़ा सा ब्रैकेट बनाइएगा, और सबसे पहले x1 ब्रैकेट बना के छोड़िएगा, फिर x2 ब्रैकेट बना के छोड़ दीजिए, प्लस x3 ब्रैकेट बना के छोड़ दीजिए। अब इसके बाद आपको पता होना चाहिए, अब इस ब्रैकेट में कैसे क्या भरना है। आपको ऐसे चलना होगा, y1 मान लीजिए, y2 मान लीजिए और y3 मान लीजिए। अब देखिए कहां से चलना है? y2 से। जब y2 से चलेंगे तो क्या होगा? y2 -y3, ये लिखा गया है। फिर इस ब्रैकेट में आइए, y3 से चलेंगे तो क्या होगा? y3 -y1, और फिर यहां से आ जाइए तो y1 -y2। है ना आसान? तो चलें इसमें मान रख लेते हैं। 1/2 बड़ा सा ब्रैकेट बनेगा, x1 का मान क्या है? 2, फिर y2 का मान क्या है? 0, -y3 का मान क्या है? -4। यहाँ माइनस है और यहाँ पूरा माइनस दिया तो माइनस प्लस 4 हो जाएगा, प्लस x2 का मान क्या है दोस्तों?
-1 दिया है और यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, तो प्लस की जगह क्या हो जाएगा माइनस, और x2 का मान क्या है -1, यानी -1 हो गया। फिर ब्रैकेट बनाइए, y3 का मान क्या है -4, फिर माइनस y1 का मान क्या है 3, प्लस x3 का मान कितना है 2, फिर y1 का मान क्या है 3, माइनस y2 का मान क्या है 0। ठीक है, अब यहाँ आते हैं, 2 गुणे 0 में 4 जोड़िए, क्या होगा 4 ही होगा ना। फिर -1, और माइनस होता है लेकिन जोड़ लिया जाता है, 4 में 3 जोड़िए 7, प्लस 2 गुणे 3 में से 0 घटाओ 3 होगा। फिर 1/2, 2 चौके 8, माइनस में माइनस का गुणा होगा तो प्लस होगा, 1 में 7 का गुणा करो 7, है कि नहीं। देखिए माइनस में माइनस का प्लस हो जाएगा, 1 गुणे 7 कितना होगा 7, प्लस 2 3 6, यानी 1/2 गुणे, अब इसको जोड़ लो, 8 7 15, 15 6 21, यानी 21/2, यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। तो प्यारे दोस्तों फर्स्ट का पहला आपको समझ में आया, तो अब हम लोग चलते हैं फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन हल करते हैं। पहले का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सूत्र तो यही रहेगा, सूत्र को हमें मिटाने की जरूरत नहीं है। अब पहले का सेकेंड, दूसरा देखते हैं क्या दिया है। दिया है -5, -1, फिर 3, -5 और 5, 2। ठीक है, त्रिभुज का हमें क्या निकालना है क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ लिखे हल, अब पहला a हो जाएगा, दूसरा b, तीसरा c हो जाएगा। तो मान लो a बराबर आ गया -5, -1, और b का मान है 3, -5, और c का मान है 5, 2। आपको इसके पहले वाले सवाल में बताया गया कि पहले कोई x1, y1, x2, y2, x3 एंड y3। बताइए यहाँ तक समझने में कोई समस्या नहीं है ना। तो जब नहीं है तो मान ही रख लो भाई इसमें 1/2 x1 का मान क्या है -5, तो लिखिए -5 ब्रैकेट में y2 का मान क्या है देखिए -5, तो लिखिए -5, फिर माइनस y3 का मान क्या है 2, प्लस x2 की वैल्यू कितना दिया है 3, फिर y3 का मान क्या है 2, माइनस y1 का मान क्या है -1। आज जबकि यहाँ ऑलरेडी माइनस है सूत्र में, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी y1 का मान -1 है, यानी प्लस क्या हो जाएगा 1। क्यों प्लस आया, क्योंकि सूत्र में होता है माइनस और y1 का मान है -1, तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। फिर प्लस x3 का मान क्या है 5, फिर y1 का मान क्या है -1, फिर माइनस y2 का मान क्या है -5, और यहाँ जबकि ऑलरेडी माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +5। ठीक है, 1/2 -5। एक चीज ध्यान देंगे, गुणे का चिन्ह करें, माइनस और माइनस माइनस होता है लेकिन क्या करते हैं जोड़ देते हैं, तो क्या हो जाएगा -5 और 2 क्या हो जाएगा -7। माइनस माइनस है तो माइनस हो गया, लेकिन 5 2 क्या हो जाएगा 7, जोड़ देंगे। प्लस 3 गुणे 2 में 1 जोड़िए 3, प्लस 5 गुणे 5 में से 1 घटाइए क्या होगा 4।
ठीक है दोस्तों। अब यहाँ देखें 1/2 माइनस में माइनस का जब गुणा होगा तो क्या होगा प्लस, यानी 5 सत्ते 35 प्लस 3 त्रिका 9 प्लस 5 चौके 20 1/2 गुणे, अब इसको जोड़ लिया जाए। ये बताएं आप, पहले 35 में 20 जोड़ो तो कितना होगा 55, और 55 में आप 9 जोड़ो तो कितना हो जाएगा 64। ठीक है दोस्तों। अब 2 से इसमें भाग, यानी इसमें भाग जब देंगे तो कितना बजे कटेगा 2 3 6 2 2 4, यानी 32 वर्ग इकाई। यही क्या है आंसर है। तो प्यारे दोस्तों फर्स्ट का सेकंड भी आपको आ गया होगा, इसे आप लोग अच्छे से नोट कर लें। अब हम लोग चलते हैं सेकंड क्वेश्चन में। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन में देखिए क्या कहा जा रहा है। ठीक है, चलिए देखिए सेकंड क्वेश्चन में कहा जा रहा है हमसे कि निम्न में से प्रत्येक में के का मान ज्ञात करें ताकि तीनों बिंदु संरेखी हैं। ठीक है, और फर्स्ट इसका है 7 -2 5 1 3 और के। ठीक है दोस्तों, समझने का प्रयास करें। जैसे कह रहा कि निम्न में से प्रत्येक में के का मान ज्ञात करें ताकि तीनों बिंदु संरेखी हैं। एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, किसी भी प्रश्न में आपसे यह पूछा जाए के का मान ज्ञात करें, पी का मान ज्ञात करें, आर का मान ज्ञात करें, एक्स का मान ज्ञात करें, जबकि तीनों बिंदु क्या हो संरेखी हो, तो याद रखिएगा उसमें हमें सूत्र रखना होगा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0। ये कब नियम अपनाएंगे, जब कहेगा संरेखी हैं, तीनों बिंदु क्या है संरेखी हैं, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हम क्या मानेंगे 0। इससे के एक्स पी या वाई जो भी होगा मान निकल जाएगा। तो यहां देखिए लिखिए हल, और 3 मान दिया है 7 -2 5 1 3 और के। आपको पता है ए बी और सी है, तो जब 3 मान दिया है तो पहले को क्या मानेंगे x1 y1 x2 y2 x3 y3। बताइए कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। प्रश्न में कह रहा बिंदु संरेखी है, कब संरेख होगा आपको बताया गया है, क्या त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर क्या लिखेंगे 0। तो यहां लिखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0। ये कब लिखेंगे जब कहेगा बिंदु संरेखी हैं। अब ये बताइए त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। अब ये भी बताएं 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2 बराबर 0। बताइए जहां तक कोई समस्या। एक चीज याद रखिएगा, जब त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 होगा तो यह 1/2 हट जाएगा। क्यों? क्योंकि जब इसको उधर ले जाएंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है ना, मतलब 0/2 क्या हो जाएगा यह, तो यानी क्या हो जाएगा 0। यानी यहां लिखेंगे या ऐसे लिख सकते हैं x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2 बराबर
0। हमेशा हर एक प्रश्न में जब भी आपसे कहा जाए संरेखी हैं तो आप सीधे डायरेक्ट ले दे सकते हो x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 बराबर 0। क्यों यह 1/2 हट गया, कहाँ चला गया? क्योंकि जब इतना बराबर करेंगे तो 1/2 क्या लिखेंगे, बट्टे 1/2, तो भाग देंगे तो क्या होगा, 0 होगा। इसलिए डायरेक्ट आप 1/2 को क्या करना, हटा देना। तो x1 का मान क्या है 7, y2 का मान क्या है 1 माइनस y3 का मान क्या है k प्लस x2 का मान क्या है 5, फिर y3 का मान क्या है k माइनस y1 का मान क्या है -2, और जबकि यहाँ माइनस पहले से है तो माइनस माइनस प्लस 2 प्लस x3 का मान क्या है 3, y1 का मान क्या है -2, तो यहाँ लिखेंगे -2, फिर माइनस y2 का मान क्या है 1 बराबर 0। अब यहाँ ब्रैकेट तोड़ दीजिए, गुणा करिए 7 एक कम 7 माइनस 7 में k का गुणा होगा 7 के 5 से ब्रैकेट में गुणा करो, 5 में k का गुणा होगा 5 के प्लस 5 दूने 10। आप देखो यहाँ अच्छे समझने का प्रयास करो, धन में ऋण का गुणा होगा तो क्या होगा, इसका इसमें गुणा होगा तो क्या होगा ऋण 3 दूनी 6, फिर धन में ऋण का गुणा होगा तो ऋण होगा 3 एक कम 3 बराबर 0। ठीक है, अब एक काम करते हैं, k और k को एक साथ जोड़ना घटाना है और अंक वाले को एक साथ जोड़ना घटाना है। ये बताओ -7 k है और यहाँ 5 k है, तो माइनस और प्लस क्या होता है, घटता है, लेकिन जो भी मान बड़ा होता है उसका चिन्ह लिख देते हैं। 7 बड़ा कि 5 बड़ा, 7 बड़ा, तो 7 का चिन्ह क्या है -7 के में से 5 के घटाओ क्या होगा 2 के, और अंक को एक साथ आप जोड़ो, देखो प्लस प्लस को एक साथ जोड़ते हैं, यहाँ 7 प्लस है और यहाँ 10 प्लस है, तो 10 में 7 जोड़ेंगे तो क्या होगा +17, और माइनस माइनस को एक साथ जोड़ो -6 में 3 जोड़ो माइनस क्या हो जाएगा 9 बराबर 0। मैंने प्लस प्लस को एक साथ जोड़ा, 10 में 7 जोड़ा तो 17 हो गया, और माइनस 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 होता है लेकिन क्या करते हैं जोड़ लेते हैं, तो -2 के प्लस माइनस घट जाएगा, 17 बड़ा है इसलिए प्लस का चिन्ह, 17 में से 9 गया कितना होगा 8 बराबर 0। तो -2 के बराबर ये +8 है, उधर जाएगा तो -8, ये माइनस से माइनस क्या हो गया कट गया, तो k बराबर क्या हो गया 8/2, 2 चौक के 8, k का मान कितना आ गया दोस्तों 4। तो बताएं ये सेकेंड का फर्स्ट क्वेश्चन आपको समझ में आया, तो चलें इसे नोट करें। अब हम लोग सेकेंड का सेकेंड नंबर हल करते हैं। तो ये नोट हो गया दोस्तों, चलिए अब इसका सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए इसका सेकेंड है 8,1 k, -4 2, -5। ठीक है दोस्तों, यहां ध्यान दें आप यहां लिखोगे हल, मान लिखो 8,1 k -4 2, -5। आप सबसे पहले क्या मानोगे x1 y1 x2 y2 x3 एंड y3। ठीक है दोस्तों, आप जानते हो जब संरेख कह रहा है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 होगा ना। अभी इसके पहले हम सूत्र बता देते हो क्या होता है, मान 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1
प्लस x3 y1 माइनस y2 बराबर 0। ठीक है, मैंने क्या बोला, या करके इस 1/2 को 2 को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो लिख सकते हैं क्या, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, इसमें मान रख देंगे। x1 का मान क्या है 8, y2 का मान क्या है -4, फिर माइनस y3 का मान क्या है -5, और जबकि यहाँ माइनस पहले से है तो माइनस माइनस प्लस 5 हो जाएगा, प्लस x2 का मान क्या है के y3 का मान क्या है -5, फिर माइनस y1 का मान क्या है 1 प्लस x3 का मान क्या है 2, y1 का मान क्या है 1 माइनस y2 का मान क्या है -4, और जबकि यहाँ माइनस पहले से है तो माइनस माइनस प्लस 4 बराबर 0। फिर 8 गुणे माइनस प्लस क्या होता है, घट जाता है, तो 5 में से 4 घटाओ 1 प्लस k गुणे, अब देखिए माइनस और माइनस माइनस होता है लेकिन जोड़ लेते हैं, 5 में 1 जोड़ो 6 प्लस 2 गुणे 1 में 4 जोड़िए 5 बराबर 0। ठीक है, 8 एकम 8, और धन में ऋण का गुणा होगा तो ऋण होगा, 6 में k का गुणा करो 6k प्लस 2 बच्चे 10 बराबर 0। तो -6k प्लस, अब देखो अंक एक साथ जोड़ लो, 10 में 8 जोड़ो 18 बराबर 0। तो -6 के बराबर, ये प्लस 18 उधर जाएगा तो -18, माइनस से माइनस कट गया तो के बराबर हो गया 18 बटे कितना 6 त्रिके 18, यानी के का मान कितना आ गया 3। तो प्यारे दोस्तों, आई होप प्रश्नावली 7.3 के प्रश्न नंबर 1 और 2 आपको अच्छे समझ में आए होंगे। तो प्यारे दोस्तों, अगली कड़ी में अगली वीडियो के साथ पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।